हेलो फ्रेंड्स, क्या आप या आपका कोई भी परिचित या फिर आपका कोई नॉन अननोन पर्सन जो यूएस से स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करने वाला है या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू में जाने वाला है? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने स्पेशली यूएस कॉन्सुलर यूएस एम्बेसी ने 2 बड़े चेंजेस किए। बाकी थोड़े बहुत तो ऐसे-वैसे हो ही है चेंजेस अभी, लेकिन द मेजर चेंजेस जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो ये जो 2 पॉइंट है कौन से हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। और अब तक आपने इस हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से चेंजेस है। जो 2 चेंजेस के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उनमें से पहला चेंज है दैट इज अ सोशल मीडिया। यस फ्रेंड्स, आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे आप व्हाट्सएप पे या फिर आपका मान लो कि इंस्टाग्राम है, आप अगर ट्विटर पे एक्स पे हो या फिर आप फेसबुक पे या कोई भी आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपका जो हैंडलर है सोशल मीडिया का आईडी यानी कि सोशल मीडिया का हैंडलर, आप जब DS 160 में आपका डेटा फाइल कर रहे हो, इन शॉर्ट वीजा फाइल कर रहे हो, तब आपको वहां पे देना है। ओके, देने से बात खत्म नहीं होती। कई बच्चे ऐसे करते हैं या फिर कई कैंडिडेट एप्लीकेंट ऐसे भी स्मार्ट होते हैं तो बोलते हैं कि चलो उन लोगों को चाहिए तो हम दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रोफाइल है वो प्राइवेट रखते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है, आई वुड से अगर आपने जब वीजा इंटरव्यू के टाइम पे आपने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि कई ऐसे करते हैं कि अपना अकाउंट क्या है कि प्राइवेट रखते हैं, सिर्फ किसी बंदों को ही दिखाई देता, सबको ओपनली नहीं दिखाई देता। तो इंटरव्यू के दिन अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट रही तो आपका वीजा कैंसिल होना यानी कि रिजेक्ट होना पक्का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप जहां जहां पे भी अवेलेबल हो, तो सारे के सारे सोशल मीडिया की आईडीज आपको DS 160 में फाइल करते वक्त देनी है। और उतने से नहीं, एडिशनली आपको वो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसे पब्लिक करना है। तभी जाके क्या है कि जो काउंसलर है वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर पाएंगे। लाइक वो पर्सनली नहीं देखते, एआई से देखते हैं, तो आपकी प्रोफाइल को चेक कर लेंगे वेदर इज देयर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी दैट यू आर इन्वॉल्व, तो आपका वीजा डिनाइड होगा। सस्पिशियस एक्टिविटी तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सस्पिशियस लिस्ट में काउंट होती। आज के इस टॉपिक तो ये जो पहला चेंजेस था कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी देनी है और आपका अकाउंट भी पब्लिक करना है, प्राइवेट रखना नहीं है। ये था पहला। दूसरा चेंज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक क्या था, जो बच्चे को मीन्स के जो कैंडिडेट है यूएस वीजा काउंसलर के सामने इंटरव्यू के लिए जाते थे तो वहां पे क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लाइक घिसे पीटे जिसे हम बोल सकते हैं कि भैया तुम व्हाट्स योर नेम, about your family, about your educational background, about your professional background, finance, financial support, the sponsor, the US university, US program, why this university or the program, what is the your future planning, why is there a specific that you will return back to India, ये सारे जो टॉपिक है पूछे जाते, कॉमन क्वेश्चन थे। लेकिन अभी रिसेंटली यूएस कॉन्सुलर ने ये जो क्वेश्चन में उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट जो है उसी की वजह से बहुत सारे बच्चों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है सुनिए। पहला कि आपने जो भी स्टडी की है, स्टडी के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, आई वुड से पूछ रहे हैं अभी। तो आपको आपकी जो प्रीवियस स्टडी है, मान लो कि आपने कोई भी फील्ड से स्टडी की है, आप 12वीं के बाद जा रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद यूएस में फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वीजा डिनाई हो सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो आपको कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो पहला क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड एरे। टेक्नोलॉजिकल वर्ड है, जो बच्चे आईटी से या सीएस से बिलोंग करते हैं उसे पता है। तो आपको ये जो सारे क्वेश्चन है वो याद करके जाने हैं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड एरे।
एक वो भी हो सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। अगर आप ऐसे, ये जो क्वेश्चन है मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन ही निकाले हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड में कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, नीचे कमेंट आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपकी ये फील्ड है तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको सारे के सारे पॉसिबल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ स्टडी वाइज आपको शेयर कर दूंगा। तो ये था पहला। दूसरा, अगर आप मान लो कि डेटा साइंस या फिर एआई या फिर मशीन लर्निंग से बिलोंग करते हो तो कैसे हो सकते हैं। इट कैन बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये भी हो सकता है। व्हाट इज अ लीनियर रिग्रेशन, व्हाट इज ओवरफिटिंग, या कैन यू नेम सम मशीन लर्निंग मेथड्स। अगर आप एआई से, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप मान लो कि आपका बैकग्राउंड यहाँ से आपने बिजनेस किया, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, या फिर आपने एमबीए भी किया है और फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको बिजनेस रिलेटेड पूछ सकते हैं। लाइक व्हाट इज अ स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। व्हाट आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, और व्हाट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है पूछे जा सकते हैं। फोर्थ वुड बी लाइक आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, मान लो कि आपका प्रोफेशन आपने दिखाया, बीकॉम किया है, या फिर आप सम अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड हो तो आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट आर 3 मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। सारे कॉमन क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं। या फिर अगर मान लो आपने साइकोलॉजी किया है, आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी का है तो पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट इज CBT लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड इमोशनल क्वालिटी, उसके बारे में डिफरेंशिएशन बताए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर आपका नर्सिंग है, हेल्थ केयर है, या फिर आप पब्लिक हेल्थ से बिलोंग करते हो, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है तो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, और व्हाट इज HIPAA एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, HIPAA। सो उसका मीनिंग क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हाउ डू यू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और व्हाट इज ट्राइज, और व्हाट आर सम नर्सिंग थियरीज। तो ये क्वेश्चंस आपको नर्सिंग के रिलेटेड हो, हेल्थ या आपका मान लो मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड है तो आपको यह पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी, फार्मेसी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो पूछा जा सकता है मोस्ट क्वेश्चन व्हाट इज DNA। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ाई की है तो आपको DNA क्या है उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम का रोल क्या है, या फिर व्हाट इज PCR, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, या फिर व्हाई आर क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग स्टडी की है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो मान लो कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो इट कैन बी व्हाट इज दी थर्मोडायनामिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपको पूछ सकते हैं। या हाउ डज एन इंजन वर्क, सिंपल है, इंजन कैसे काम करता है भैया बताइए। अगर आपने स्टडी की है सही तरीके से तो आपको पता होगा, वरना आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और मान लो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RCC एंड PCC, ओके, रेनफोर्स कंक्रीट और समथिंग जो है तो उसके बारे में आपको बताना है। या फिर व्हाट इज फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन क्या है, पिलर कहाँ पे होता है, फाउंडेशन कहाँ पे लगता है, या फिर मान लो कि पाइलिंग कहाँ पे होता है, इंडिया में कौन सी मेथड फेमस है, US में क्या हो सकता है, रेनफोर्स कंक्रीट क्या है, कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से लगते हैं, सो एंड सो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, मोस्ट कॉमन व्हाट इज ओहम्स लॉ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, दो पावर के जो टाइप है, AC क्या है, DC क्या है, वो आपको बताना है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से बिलोंग करते हो तो व्हाट इज डायोड और व्हाट इज ट्रांजिस्टर, बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, लेकिन हो सकते हैं बहुत सारे और भी क्वेश्चंस।
तो आपको अगर लगता है कि आप कौन सी फील्ड में हो, डिफरेंट फील्ड है यहाँ पे कवर नहीं हुई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट डाल दीजिए। मैं आपको आपकी फील्ड स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट चेक करके कौन कौन से पॉसिबल ऐसे क्वेश्चन है जो काउंसलर पूछ सकता है, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। ओके, देन अगर आप एजुकेशन या टीचिंग फील्ड से, आपने मान लो बीए किया है, पीटीसी किया है, या फिर बीएड करके जा रहे हो, एजुकेशन फील्ड का आपका जो करियर वहां पे बनाना है, तो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट को पढ़ाने के अलग अलग तरीके बताइए। या फिर व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट, बच्चों को पढ़ाना या फिर बड़ों को पढ़ाना, डिफरेंट क्या है। बच्चों को मार सकते हैं, बड़ों को मारे तो बोल सकते हैं ना कि चल नीचे मिल। तो व्हाट कैन बी द डिफरेंस दैट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट, या फिर हाउ वुड यू हेल्प अ स्लो लर्नर, जिसको बहुत देरी लगती है, उसे आप कैसे हेल्प करोगे। अगर आप टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हो और आपका सपना वहां पे है कि आपको उसी में करियर बनाना है, मास्टर या बैचलर करनी है, तो क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। या फिर व्हाट इज यील्ड मैनेजमेंट, फिर हाउ डू यू मैनेज अनहैप्पी कस्टमर, और व्हाट डज अ फ्रंट डेस्क मैनेजर डू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, आपकी जो भी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। या फिर मान लो आप मीडिया, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन से हो, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड एड्स, या फिर व्हाट आर द मेन कम्युनिकेशन थियरीज, और व्हाट इज मीडिया कवरेज, क्वेश्चन हो सकते हैं। और मान लो आप अगर एनवायरमेंटल साइंस से हो, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, what is the carbon footprint, or what is the difference between renewable and non renewable energy, इक्वेशन हो सकते हैं। और मान लो आपने लॉ की पढ़ाई की है, यहाँ पे आपने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, और वहां पे आप मास्टर करने जा रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, क्या डिफरेंशिएशन है, व्हाट इज हबियस कॉर्पस, या फिर व्हाट इज टॉर्ट, एंड वेयर डज लॉ कम फ्रॉम इन योर कंट्री, आपके लॉ का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कहाँ से सपोर्ट लिया, वो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सारे क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दिया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो दैट्स इट। अभी जो है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इज, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी जो पुरानी किताबें है वो फिर से आप ले सारी की सारी पढ़े, नहीं, डोंट डू दैट, it is nothing but just a waste of time and waste of your valuable resources rather than focusing on interview preparation. okay, आपको क्या है, 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की जो मार्कशीट है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, सभी देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किए हैं, आप पहले वो याद कर लीजिए। सेकंड थिंग, आपने 10वीं में क्या परसेंटेज से कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर था, क्या ग्रेड था या क्या मार्क्स थे, वो याद रखिए। सेम रिपीट फॉर दी 12वीं, आपका जो 12th है उसका भी आपको सभी सब्जेक्ट वाइज स्कोर एंड ओवरऑल परसेंटेज भी याद रखना है। आपने जो ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन आपका सारे के जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है उसमें सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो आप ट्रांसक्रिप्ट एक बार चेक कर लीजिए, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट देखिए, कौन से सब्जेक्ट में आपके क्या ग्रेड है, आपके नंबर ऑफ बैकलॉग्स यानी कि एटीकेटी क्या है, अलाउ टू कीप टर्म, एटीकेटी कितनी थी, आपने कब आई थी, कौन से सब्जेक्ट में आई थी, कब क्लियर की, कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये सारा का सारा जो डेटा है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सेकंड, आपको डेट भी याद रखनी है कि आपने 10वीं में कौन से साल में एंट्री की, कौन से साल में एग्जिट की, सेम वे इन 12th एंड फॉर योर ग्रेजुएशन, आपको डेट्स भी याद रखनी है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर याद रखने के बाद आपको गैस करना है कि मान लो कि मैंने बीकॉम की पढ़ाई की है, तो इकोनॉमिक्स का जो मेरा पेपर है या फिर मेरा जो सब्जेक्ट था, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आपको गैस करना है। तो आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको ऑब्वियसली आइडिया आ ही जाएगा कि व्हाट वुड बी दी मेजर क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो तो आप मुझे कमेंट डाल दीजिए, आई विल शेयर यू द नंबर ऑफ टॉपिक और नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, इनका आंसर कैसे दे।
आंसर में ये है कि आपको क्या है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड इन डेप्थ एक लेंथ नहीं देनी है, आपको इन शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने हैं, ना कि ईच एंड एवरी लेटर ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू शुड बी रिपीटिंग। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, वरना काउंसलर आपको बीच में ही टोक देगा, स्टॉप करवा देगा एंड योर वीजा वुड बी रिफ्यूज स्ट्रेट अवे। आपको स्ट्रेट अवे सीधा साधा और परफेक्ट आंसर देना है। और ध्यान रखिए, इंग्लिश में इंटरव्यू है, दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन योर वोकेबलरी। ऐसे वर्ड्स आप यूज ही मत करो जिसका आपको आइदर मीनिंग में कंफ्यूजन है या फिर प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन है। इजी वर्ड यूज कीजिए, बिकॉज इट इज नॉट अ टेस्ट, आइदर आप पीटी या फिर आइल्स नहीं दे रहे हो, इट इज अ कम्युनिकेशन दैट द काउंसलर इज इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट your background, and for that reason you will have to respond in simple answers, simple sentences और simple range। क्योंकि आपको ऐसे नहीं बोलेंगे यार तुम्हारा ग्रामर तो वीक है, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, सो स्ट्रेट अवे आंसर दीजिए। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, एटीट्यूड के साथ बोलना है, कॉन्फिडेंटली। डोंट गेट नर्वस और फ्रस्ट्रेटेड, यार अब क्या करूं, मैं कैसे आंसर दूं, डोंट डू दैट। सिंपल, आपको कॉन्फिडेंटली यू विल हैव टू मैनेज द आई कांटेक्ट विद द काउंसलर और साथ में आप आराम से कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। आई एम श्योर आपने अगर ये बातों का ध्यान रखा तो आपका वीजा जो मिलना है पक्का है। तो आप दो बातों का आज जो मैंने कवर किया है, फर्स्ट आपको सोशल मीडिया अकाउंट, सारी के सारी डिटेल, आपको DS 160 फॉर्म फाइल कर रहे हो, सारे अकाउंट की डिटेल दीजिए और साथ में सभी अकाउंट को पब्लिक कर दीजिए। प्राइवेट रखा है तो पब्लिक कर दीजिए। एंड ये भी होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि चलो अभी पब्लिक करना है, क्या करेंगे, तो धड़ाधड़ डिलीट करने लगेंगे, तो हिस्ट्री उन लोगों के पास रहती है, सर्वर की अथॉरिटीज होती है। आप ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, जैसा अकाउंट है वैसा रखिए। अगर आपने कहीं आड़ी टेढ़ी रील भी डाली है, फोटोज डाले हैं, स्नैप डाले हैं, डोंट वरी, दे डू नॉट कंसर्न अबाउट इट। उनको, उन लोगों को क्या देखना है, इलीगल और अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी चेक करनी है। अगर आपने करी है तो आपको वीजा कभी नहीं मिलेगा, अगर नहीं किया ऐसा तो वाई टू वरी, जस्ट ओपन इट अप, आप उसे पब्लिक कर दीजिए। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे किया कि आपने जो इंडिया में स्टडी की उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारा एक बार याद कर लीजिए। तो आई एम श्योर आपको जो वीजा है यूएस का, आपका जो सपना है F1 स्टूडेंट वीजा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल ही जाएगा। और रिलेटेड टू स्टूडेंट वीजा फॉर द यूएस आपको कोई भी क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, आज का जो मैंने सब्जेक्ट कवर किया उससे अलावा भी आपको कोई क्वेरी, कंसर्न या इश्यू है, आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको सारे के सारे आपके जो भी डाउट है उसका रिप्लाई प्रॉम्प्ट दे दूंगा। एंड thank you so much being with us and thank you so much watching the full entire video। I hope आपके लिए इंफॉर्मेशन सही होगी, कुछ ना कुछ यूजफुल होगी। तो आपको अगर ऐसा लगे यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये आइडिया आ जाए, पता चले कि इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे वीजा ऑब्टेन किया जाए, कैसे सक्सेसफुल वीजा इंटरव्यू में जाया जाए। So thank you so much being with us and keep watching your favorite YouTube channel IELTS with Deepak।